बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन नगरी के राजा विक्रमादित्य बड़े न्यायप्रिय और वीर राजा थे। उनके दरबार में विद्वान, संगीतज्ञ और योद्धाओं की भरमार थी। विक्रमादित्य को न्यायप्रियता के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता था। एक दिन विक्रमादित्य को उनके गुरु ने एक चुनौतीपूर्ण कार्य सौंपा। उन्हें एक बेताल प्रेत को पकड़कर लाना था, जो एक पीपल के पेड़ पर उल्टा लटका रहता था। बेताल को पकड़ने के बाद राजा को उसे बिना बोले अपने कंधे पर रखकर गुरु के पास ले जाना था। परंतु बेताल हर बार राजा को कहानियां सुनाता और अंत में राजा से सवाल पूछता। अगर राजा उस सवाल का जवाब दे देता तो बेताल फिर उड़कर पेड़ पर लौट जाता। अगर राजा सवाल का जवाब नहीं देता तो बेताल उनके गुरु के पास पहुंच जाता। कहानी वास्तव में दोषी कौन? एक बार बेताल ने राजा विक्रमादित्य को एक कहानी सुनाई। कहानी इस प्रकार थी। किसी नगर में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उस ब्राह्मण का एक बेटा था जिसका नाम धर्मदत्त था। वह बहुत बुद्धिमान और सच्चरित्र था। एक दिन धर्मदत्त की शादी एक सुंदर और गुणी कन्या से हो गई। विवाह के बाद कुछ समय बाद उस ब्राह्मण के घर के हालात बिगड़ गए। परिवार बहुत गरीब हो गया और धर्मदत्त को अपनी पत्नी के साथ घर छोड़कर दूर एक शहर में जाकर धन अर्जित करने का निर्णय लेना पड़ा। धर्मदत्त ने दूसरे शहर जाकर कठोर परिश्रम किया और काफी धन अर्जित किया। जब वह वापस अपने गांव लौट रहा था तो उसे रास्ते में 3 लोग मिले, एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय और एक वैश्य। उन तीनों ने धर्मदत्त को अपने साथ ठहरने के लिए आमंत्रित किया। धर्मदत्त ने उनकी बात मान ली और उनके साथ ठहर गया। अगले दिन जब वह अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी की मौत हो चुकी थी। धर्मदत्त अत्यंत दुखी हुआ और उसने अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करने का निर्णय लिया। उसी रात वे तीनों व्यक्ति, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, धर्मदत्त के पास पहुंचे और कहा कि वे उसकी पत्नी को वापस जीवित कर सकते हैं। ब्राह्मण ने अपने मंत्रों से शव को पवित्र किया, क्षत्रिय ने अपने तलवार के कौशल से उसे जीवन दिया और वैश्य ने अपनी जड़ी बूटियों से उसकी जान बचाई। अब सवाल यह उठा कि धर्मदत्त की पत्नी पर वास्तव में किसका अधिकार है? क्या वह ब्राह्मण की है जिसने उसे पवित्र किया, क्षत्रिय की जिसने उसे जीवन दिया, या फिर वैश्य की जिसने उसे औषधियों से बचाया? यह कहानी सुनकर बेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, राजन बताइए, वास्तव में दोषी कौन है? किसका अधिकार उस स्त्री पर है? राजा विक्रमादित्य ने तुरंत उत्तर दिया, धर्मदत्त की पत्नी पर किसी और का अधिकार नहीं हो सकता, क्योंकि वह पहले से ही धर्मदत्त की पत्नी थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ने उसकी मदद की, परंतु वह किसी भी दृष्टिकोण से उनकी नहीं हो सकती। वे केवल सहायक थे, न कि पति। यह सुनकर बेताल बोला, आपने सही उत्तर दिया राजन, लेकिन अब मुझे फिर से उड़ना होगा। और यह कहकर वह वापस पीपल के पेड़ पर चला गया। इस प्रकार विक्रमादित्य हर बार बेताल को पकड़ते, उसकी कहानी सुनते और उसका उत्तर देकर उसे फिर से छोड़ देते। आखिरकार विक्रमादित्य ने अपने धैर्य और बुद्धिमानी से बेताल को जीत लिया और अपना कार्य पूरा किया। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सहायक व्यक्ति चाहे कितना भी महत्वपूर्ण कार्य करे, परंतु जो वास्तविक संबंध होता है वह पहले से निर्धारित होता है।